एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता ही आता है। अगर आपने एल्डोल कंडेंसेशन को बहुत क्लियरली समझ लिया, उसका मैकेनिज्म समझ लिया, कैसे आप उसका प्रोडक्ट एक ट्रिक के थ्रू फटाफट निकाल सकते हैं, अगर आपने ये सब चीजें सीख ली तो 4 नंबर तो डेफिनेटली आपके फिक्स हो गए हैं। तो चलिए बेटा, आज हम एल्डोल कंडेंसेशन को मैकेनिज्म के थ्रू भी समझेंगे, ऑल्सो हम एक ट्रिक भी देखेंगे जिसमें आप सेकंड्स में अपना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो हमें यहाँ पर ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर ही होता है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड जो भी वर्ड्स मैम यूज कर रही हैं। तो यहाँ पर हमने एक एसीटोन लिया है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बेटा ये आपका अल्फा कार्बन है और ये भी आपका अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन यानी कि इसके साथ जो भी आपके हाइड्रोजन्स जुड़े होंगे वो सारे आपके अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ तभी होता है जब अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में आपको ये प्रोडक्ट मिलता है जिसको फर्दर अगर हम हीट कर देते हैं तो वाटर का लॉस होता है एंड यू गेट योर एल्कीन, राइट? यस। अब हम इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर अगर हम देखें तो आप मैम ने लिखा हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बनता है अगर आप डाइल्यूट NaOH के साथ में यहाँ पे इसका रिएक्शन कराते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है और इसे बेटा एल्डोल प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों बोला है, अब मैं वो आपको समझाती हूँ। ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा होगा वो आपका अल्फा कार्बन होगा और उसके आगे वाला जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो बीटा कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा है, राइट? यस, इसलिए इसे कहा गया है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, राइट? यस। फर्दर बेटा अगर हम इसे हीट कर देते हैं तो वाटर रिमूव होगा और आपको यहाँ पर एल्कीन मिलेगी और इस प्रोसेस को यहाँ पे बेटा ये जो आपका प्रोसेस होता है ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन तभी होगा जब वाटर रिमूव होगा। अगर यहां तक फाइंड आउट करना है तो आपको आपका एल्डोल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है? यस। अब हम ये समझते हैं कि ये इसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके बाद में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप सेकंड्स में अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। आपको इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो लेट्स टेक 1 मॉलिक्यूल इस तरीके से, ठीक है? यस। एंड बेटा एक और मॉलिक्यूल हमने यहां पर ले लिया, ठीक है? यस। अब जो आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है यहां पर हम बात करते हैं तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है और दोनों सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कोई भी एक ले लो, एक ही बात है, ठीक है? तो यहां पे हमने इसको लिख दिया CH2, ठीक है? और मैंने एक H जो है वो आपको यहां पे इस तरीके से लिख के दे दिया। तो यहां पर अगर आप देखोगे बेटा डाइल्यूट NaOH है यानी कि OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, ठीक है? तो यहां पर OH नेगेटिव जो है वो बेटा आपके इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है? यस। अब मैम अगर यहां से प्रोटॉन चला जाएगा तो आपको यहां पर मिल जाएगा बेटा CH2, ठीक है? और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये मैम कैसे हुआ, अगर आप गौर से देखेंगे बेटा तो यहां पर आपका थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? बेस जो है वो प्रोटॉन को ले जाएगा तो यू विल गेट CH2 नेगेटिव, ठीक है? बेसिकली CH2 के ऊपर ये जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स चल जाएंगे एंड यू विल गेट CH2 नेगेटिव, ठीक है? यस। अब ये जो है इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड था, हमेशा अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन थी तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है। उसके बाद में ये जो होता है वो आपके दूसरे जो भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड है वहां पर बेटा वो अटैक करेगा। नाउ लेट्स सी कैसे होगा। यहाँ पे ये आपका, इसको मैं व्हाइट से बनाती हूँ, ये आपका यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है? यहां से मैम अब हम कह सकते हैं दैट ये जो है बेटा अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है? तो ये CH2 नेगेटिव जो है वो यहां पर अटैक करेगा तो ये यहां से मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है? तो आपको जो फर्दर मिलेगा वो क्या होगा बेटा, यू विल गेट ये हो गया, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा आपके पास में, ये बेटा आपका CH2 ये वाला होगा, देन यू विल हैव कार्बन डबल बॉन्ड एंड देन यू विल हैव दिस, ठीक है? थोड़ा बेटर बना देते हैं, ये हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा। इस तरीके का आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? इसको बेटर तरीके से अभी हम थोड़ी देर में लिख लेंगे। अब वाटर की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मैम हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। मैं इसको बेटर तरीके से लिख रही हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 5। वैसे तो आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? तो यानी कि मैम 5 कार्बन होंगे तो मैं 5 1 2 3 4 5 बना लिए। सेकंड के ऊपर मैम डबल बॉन्ड O है, ठीक है? उसके बाद में बेटा फोर्थ के ऊपर आपका ये
1 2 3 4 है, फोर्थ के ऊपर OH लग जाएगा, मैंने बोला वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और फोर्थ के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप भी है, तो फोर्थ के ऊपर आपका एक मिथाइल ग्रुप भी आ गया, ठीक है, यस। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट है, ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, यस। अगर आप देखोगे तो यही आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको पता है कि ये कार्बन जो है वो अल्फा है, ये मैम सॉरी ये आपकी अल्फा कार्बन है और ये आपकी बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आपको मिल रहा है, ठीक है, परफेक्ट है, यस। अब मैम फर्दर हम इसको हीट करेंगे, तो बेटा जब आप इसको फर्दर हीट करेंगे तो यहां पे हीट करने पे E1CB मैकेनिज्म से वाटर रिमूव हो जाएगा और आपको एल्कीन मिल जाएगी, ठीक है। इस मैकेनिज्म पे मैं अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगी, तो आपका ये मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे वाटर रिमूव होगा E1CB मैकेनिज्म से, एंड जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये OH और बेटा अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है ये H, ठीक है, ये आपका एल्कीन बन जाएगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा वो बन जाएगा, ठीक है, और मोस्ट स्टेबल एल्कीन यही वाला होगा, ठीक है, यस। तो यानी कि मैम यहां से जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और मैम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो है वो आपका बेटा प्रोडक्ट फाइनल बन गया, और ये वाला यहां से यहां वाला प्रोडक्ट जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन हुई है, ठीक है, यस। अब मैम इतना बुरा प्रोडक्ट निकालने में, मैकेनिज्म के थ्रू निकालने में तो टाइम लगता है, तो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैम हम ट्रिक से कैसे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द ट्रिक। अब देखो बेटा, जैसे कि मान लो हमें यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन करना है, ठीक है, अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन, यहां लिख लो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन से प्रोडक्ट बन रहा है, ये बेटा आपका सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। एक मैं कराऊंगी और एक आपका होमवर्क होगा, गौर से सुनना, बहुत काम आएगी ये ट्रिक। क्या करना है, देखो बेटा ये है आपके सामने, यस। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आपकी ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। अगर बेटा दो अलग अलग अल्फा कार्बन है तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, वहां पे दोनों अल्फा कार्बन सेम ही थी इसलिए एक ही प्रोडक्ट बना, बट यहाँ पे दो अलग अलग अल्फा कार्बन है तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। पहला प्रोडक्ट मैं आपको बना के बताती हूँ। आप हमेशा क्या करना, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से, इसको तो ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। हम पहले इस अल्फा कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, इस अल्फा कार्बन से हम प्रोडक्ट ढूंढेंगे। तो दूसरा जो आपका मॉलिक्यूल है उसका बेटा डबल बॉन्ड O ना बिल्कुल इसी अल्फा कार्बन का जो ये हाइड्रोजन है इसके नीचे रखना, समझ आ रही है ये बात, यस। बाकी का पूरा तुम स्ट्रक्चर ऐसे का ऐसा बना सकते हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, हाँ। तो अब अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां से बस ये डबल बॉन्ड OH जो है ना उसको रिमूव कर देना और इसकी जगह पे एल्कीन बना देना। इसका मतलब है यहां पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, सेम टू सेम बनाना है, ये बनाया, फिर यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया और फिर ये बन गया और ये और ये आपका एक प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट देखो बेटा, दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, दूसरे प्रोडक्ट के अंदर आपको इस तरीके से फिर से सेम चीज बनानी है। इस बार मैम हम ये वाले अल्फा कार्बन की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये वाले अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन यहां पे लिखा, ठीक है, और इस बार डबल बॉन्ड इसके नीचे लिखना, ठीक है। तो यानी कि मैम डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको देखो, ये डबल बॉन्ड बन गया, बाकी का बना लो स्ट्रक्चर, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। फिर से क्या करना है, फिर से बेटा यहां से इसको रिमूव कर दो, रिमूव कर दोगे आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। क्या हो जाएगा, दिस विल बी, कहां बनाऊं, यहीं बना देती हूं, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, फिर यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हो जाएगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपना जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स है वो बना सकते हैं, ठीक है। चलो एल्डोल प्रोडक्ट तो अभी तक बना नहीं है मैम, ये समझ आ गया, यस। अब मैम एल्डोल प्रोडक्ट कैसे बनेंगे फिर इनके, चलो अब मैं तुम्हें इनके एल्डोल प्रोडक्ट्स बताती हूँ। एल्डोल प्रोडक्ट्स के लिए क्या करना है, तुम्हें पता है कि अल्फा का हाइड्रोजन और बीटा में OH लगता था, तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो इसकी अल्फा, अगर ये प्रोडक्ट तुमने बनाया है तो ये बेटा आपकी अल्फा कार्बन है और ये आपकी बीटा कार्बन है ना। तो जो एल्डोल प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सेम ये बन जाएगा, अल्फा के ऊपर तो हाइड्रोजन लगेगा, बीटा के ऊपर
H लगे, OH लगेगा, ये OH बना दिया, ये हो गया, ये परफेक्ट बन गया, हो गया सिंपल। यहाँ पे बेटा अगर आप देखोगे तो मैम ये हमारा डबल बॉन्ड है, तो ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा, है ना? हाँ, तो बस दूसरा एल्डोल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये बन गया, ये बन गया, ये आपका यहाँ पे बन गया और यहाँ पे आपका OH लग जाएगा, ठीक है? तो हमेशा बीटा के ऊपर OH लगा देना, आपको आपका एल्डोल, ये दोनों आपके एल्डोल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो आई होप तुम्हें ट्रिक समझ आ गई है कैसे तुम अपना आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हो, कंडेंसेशन वाला भी और एल्डोल प्रोडक्ट वाला भी। अब ये आप खुद करेंगे, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, ट्राई करना है, एल्डोल प्रोडक्ट्स भी ढूंढने हैं, एल्डोल कंडेंसेशन भी ढूंढना है। आई होप कर लोगे, इसमें कोई इशू नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद में बेटा एक और क्रॉस एल्डोल नाम की भी चीज आती है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेम मॉलिक्यूल ही था, ठीक है, उससे हम एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे थे। क्रॉस एल्डोल क्या होता है, जब आपके पास में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एक हमारे पास में कीटोन है, एक हमारे पास में एल्डिहाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपको क्रॉस प्रोडक्ट्स ही ढूंढने हैं। अगर मैं आपको एक्चुअली बताऊं ना, तो यहाँ कैसे प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स आ सकते हैं यहाँ पे बेटा। सबसे पहली बात मैम, ये मॉलिक्यूल खुद के साथ एल्डोल प्रोडक्ट बना सकता है, ये मॉलिक्यूल खुद के साथ एल्डोल प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है, दो तो यही हो गए। उसके अलावा मैम ये आपस में क्रॉस एल्डोल भी कर सकते हैं और जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उसके हिसाब से उतने आपके प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट्स ही आपको मुझे बताने हैं और एल्डोल कंडेंसेशन बता दो, ठीक है। सिर्फ क्रॉस वाले मतलब दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। तो ट्रिक के थ्रू हम आंसर निकाल सकते हैं। चलो आंसर निकालते हैं। प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, अब क्रॉस एल्डोल में कौन से बन सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे मैम ये एक अल्फा कार्बन है, तो एक प्रोडक्ट तो यहां बनेगा बेटा, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन। इसका मतलब है मैम 3 प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। अब इसमें से मैं तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूं कि मेजर प्रोडक्ट कौन से होंगे बेटा। मेजर प्रोडक्ट तब होते हैं जब बेटा कीटोन का अटैक होता है इस पे, ठीक है। यानी कि जो आपका डाइल्यूट NaOH होगा, उसका जो OH नेगेटिव होगा बेटा, वो कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन को लेकर जाएगा और फिर कीटोन एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। हमेशा याद रखना कि जब भी क्रॉस एल्डोल होगा और अगर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, तो कीटोन जो है वो एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है और वहां से मेजर मिलते हैं प्रोडक्ट्स। बाकी भी मिलेंगे बट वो मेजर होंगे। चलो अब देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। पहले सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैम हम अगर यहां पर ध्यान से देखें तो मैं थोड़े छोटे बना रही हूं ताकि तुम्हें सारे स्ट्रक्चर्स मिल सके। ये अल्फा है तो इसका मतलब है मैम यहाँ एक हाइड्रोजन बना दो, फिर ये डबल बॉन्ड O बना दो बेटा, फिर ये बन जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। एक तो ये बन सकता है, मैं सारे बना के दिखा रही हूँ। दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा बेटा आपका ये अल्फा है तो इसका मतलब है मैम आप ये बना लो, ठीक है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन बना दो और फिर इसको बना दो, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड हाइड्रोजन है, मैंने शायद हाँ हाइड्रोजन लिखना भूल गई थी, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इसके एक साइड हाइड्रोजन है, ठीक है। एक ये प्रोडक्ट बन सकता है। अगला क्या बन सकता है, फिर से आपका यही होगा डबल बॉन्ड O, इस बार यहाँ हाइड्रोजन होगा और ये डबल बॉन्ड O होगा और ये हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अगर मैम यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से OH जाएगा, तो जो आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड ये बन जाएगा। यहां अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा आपका ये डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये और ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ये आपके प्रोडक्ट्स होंगे। अगेन क्योंकि अगर कोई पूछ ले कि भैया मेजर कौन सा होगा तो कौन सा मेजर कहोगे, मैम अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें पता है कि कीटोन जब इसके ऊपर अटैक करेगा तब हमारा मेजर बनेगा। इसका मतलब है कि मैम ये जो नीचे वाले हैं ये हमारे मेजर प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। यस, दिस इज हाउ आप अपने एल्डोल कंडेंसेशन से आंसर्स निकाल सकते हैं। आप एल्डोल प्रोडक्ट भी ढूंढ सकते हैं, बस बेटा बीटा के ऊपर OH लगाना है। आई होप आपको क्लियर है। यस, जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है वो होमवर्क क्वेश्चन आपको जरूर करके देखना है। दिस वॉज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है और आप अपने मार्क्स शॉर्ट कर सकते हैं। डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि कैसा लगा आपको ये सेशन, ये पर्टिकुलर टॉपिक, एंड और भी कोई टॉपिक्स आपको चाहिए हो तो मुझे जरूर कमेंट्स के अंदर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी दैट यस दिस हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।